गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो आइए आज हम फिर से वही एक्सरसाइज हमारी 5.1 क्लास 12 मैथ में चल रही थी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा जितने भी तीसरे के पार्ट हैं वो मैंने उसमें करा दिए हैं पहली वीडियो में। ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है चैप्टर 5 की। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो थोड़ी आपकी कम समझ में आने वाली है। अगर वो देख ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर वो पिछली वाली वीडियो आपको देखनी है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा, तुमको फंक्शन दे रखा है f(x) = x की पावर n। आपको फंक्शन दे रखा है x की पावर n। x = n पर हमको ये चेक करना है, किस पर? पॉइंट इसमें हमको दे रखा है x = n। x = n पे हमको ये चेक करना है कि ये जो फलन है वो कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। और n उसने कहा है कि n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए कैसे देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि यदि कोई फलन हमको सतत दिखाना है, कोई फलन हमको कंटिन्यूअस दिखाना है, तो उसको थोड़ा सा उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे और उस पॉइंट पर चेक करते हैं। अगर तीनों पॉइंट पे आगे, पीछे और उस पॉइंट पे अगर सेम वैल्यू देता है, अगर सेम वैल्यू देता है, तीनों जगह अगर सेम वैल्यू देता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है, जो हमारा फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है, वो सतत है। तो आइए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले हम देखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब मैंने बताया था थोड़ा सा आगे चेक करेंगे। तो आगे कैसे चेक करेंगे? लिमिट fx और x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं बेटा हम? n, x = n पर। तो x टेंड्स टू n पॉजिटिव, उससे थोड़ा सा आगे RHL के लिए n पॉजिटिव इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट f n प्लस कितना जोड़ दें? h। भाई n पॉइंट पे हमको देखना है कि सतत है कि नहीं, तो n प्लस थोड़ा सा आगे उससे ऐड कर देंगे, n प्लस h। अब h कितनी वैल्यू, अगर हमने इसमें ज्यादा जोड़ दिया तो वैल्यू बदल जाएगी, तो हम इसमें h जोड़ेंगे जो 10 करेगा किसको? h टेंड्स टू 0, यानी बिल्कुल 0 के बराबर। बराबर हम वैसे कह नहीं सकते इसको, पर वैल्यू बराबर ही रखनी पड़ेगी। h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि 0 के बहुत पास की वैल्यू, बहुत ही पास की वैल्यू, 0 के बहुत ही पास की वैल्यू। तो मैंने इसको ऐसे n प्लस h रख दिया है। अभी इसको करते हैं। f के बाद बेटा जी क्या है? x, इसके बाद f के बाद क्या है? n प्लस h। तो फंक्शन में इसको किसकी जगह रखने वाले हैं? x की जगह। तो देखिए लिमिट n प्लस h x की जगह। तो ये रहा हमारा फंक्शन, ये पूरा x की पावर n। तो x की जगह क्या रखना है हमको? n प्लस h, और उसकी पावर क्या है फंक्शन में? n, और h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अभी मैं h की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूं तो n प्लस 0 n ही रहेगा, और n की पावर n, तो इसका आ जाएगा n की पावर n। ये हो गया मेरा किसके लिए? RHL, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो अभी देखते हैं हम LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। वही होगा लिमिट fx और x टेंड्स टू n नेगेटिव। मैंने बताया था n पर चेक कर रहे हैं तो RHL में उससे थोड़ा सा आगे पॉजिटिव की ओर, और अगर LHL के लिए चेक कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा छोटा, यानी उससे थोड़ा सा कम, n नेगेटिव। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लिमिट f n माइनस कितना घटाएं? h, जो टेंड करेगा किसकी? 0 की तरफ, यानी बहुत छोटी संख्या हमको उसमें से घटानी है। लिमिट बेटा जी f के बाद x है, f के बाद क्या है? n माइनस h। फंक्शन में रखिए x की जगह n माइनस h, और उसकी पावर क्या है फंक्शन में? n, तो n रख दिया, और h टेंड्स टू 0। अगर मैं h की वैल्यू यहाँ 0 रख देता हूँ, n माइनस 0, n में से 0 गया तो n बचेगा, और n की पावर n, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी n की पावर n। दोनों सेम है। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। f(x) बराबर x की पावर n। f बेटा x की जगह किस पे चेक कर रहे हैं? n, तो यहाँ x की जगह n रखिए बराबर x। x की जगह क्या रखा है मैंने? n, तो इधर भी x की जगह क्या रख लेता हूं? n, और n की पावर n। तो देखिए RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब बेटा जी ये तीनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं फलन कैसा है मेरा?
सतत है, जो फंक्शन हमको दे रखा है वो कंटिन्यूअस है। आशा करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे हटा के यानी पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, उसमें हमको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू, ये दो फंक्शन इसके अंदर हैं x और 5, ये वैल्यू उसकी दे रखी है। ये दो कंडीशन हमको दे रखी है। उसने क्या दे रखी है कि यदि x बड़ा है 1 से, यदि x बड़ा है 1 से तो ये वाला वैल्यू लेना है, और यदि x बराबर और छोटा है, x बराबर और छोटा है 1 से तो हमको ये लेना है। ठीक है, अभी उसने कहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इन तीनों वैल्यू हमको चेक करना है कि फंक्शन हमारा सतत है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर हम इस फंक्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखिए वही फंक्शन है हमारा, वही फंडा है हमारा। सबसे पहले आर एच है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट f(x) और x टेंड्स टू किस पर चेक कर रहे हैं बेटा जी, 0 पर, तो 0 पॉजिटिव। उसके बाद लिमिट f 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। उसके बाद अब देखिए, अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है 0 प्लस h, अब हमको ये रखनी है फंक्शन में। अब यहां कौन से फंक्शन में रखें ये तो हमको नहीं पता है। तो देखिए इसको ध्यान से समझना है आपको, कौन से फंक्शन में रखनी है, 0 प्लस h, और h एक ऐसी वैल्यू है जो टेंड कर रही है 0 की तरफ, यानी बहुत छोटी वैल्यू है, 0 के बराबर मान लीजिए, 0 के बिल्कुल पास की वैल्यू है, 0 के बिल्कुल पास की वैल्यू है। तो अगर मैं 0 में बहुत छोटी संख्या, देखिए यहां मैं नंबर लाइन बना लेता हूं, इसमें ये मैंने बना ली नंबर लाइन, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 तो इधर ये रहा। अभी इसमें h जोड़ना है, और h बहुत छोटी संख्या है, बहुत छोटी यानी बिल्कुल 0 के पास की वैल्यू। तो 0 प्लस छोटी सी संख्या ऐड करूंगा तो बेटा कहाँ रहेगा, ये यही तो रहेगा भाई, 0 प्लस h, और h टेंड्स टू अगर 0 है तो ये यही तो रहने वाला है, यहाँ है कि नहीं, इधर रहने वाला है। इधर अगर मैं कोई संख्या लेता हूं भाई, 0 प्लस h कहां रहेगा, यहां। क्यों, क्योंकि 0 में बहुत छोटी संख्या ऐड कर रहा हूं, और बहुत छोटी संख्या ऐड करूंगा तो वो यहीं रहेगी। और ये यहां देखिए 1 से छोटा है कि नहीं है भाई, ये जो मैंने बताया है आपको, यहाँ ये पॉइंट है 0 प्लस h, ये 1 से छोटा है कि नहीं है। जब ये 1 से छोटा है तो देखना है इसमें 1 से छोटी कंडीशन कहां है, 1 से छोटी, यानी जब x छोटा है, x छोटा है, x छोटा है किससे, 1 से, यहाँ x 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन लेनी है मेरे को x। तो देखिए ये कंडीशन लेनी है, यानी यहां रखना है x की जगह, तो लिमिट 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0, और h की जगह 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया मेरा कौन सा, RHL 0। अभी देखते हैं हम LHL के लिए, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो यही होगा लिमिट f(x) और h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इसको आगे करेंगे तो लिमिट f 0 माइनस कितना, h, और h टेंड्स टू 0, यानी बहुत छोटी संख्या हम इसमें से घटा लेते हैं। अब कौन से फंक्शन में हमको रखना है, 0 माइनस h, वही दोबारा से हम ये नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, 0 माइनस यानी 0 में से मैं कुछ घटा रहा हूं तो वो कम हो जाएगी, घटाऊंगा तो यहां आ जाएगा। अब बताना मेरे को, यहाँ कोई वैल्यू आएगी तो वो 1 से कम रहेगी कि नहीं रहेगी भाई, यहाँ कोई वैल्यू आएगी तो वो 1 से कम रहेगी कि नहीं रहेगी, 1 से कम रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो 1 से कम की कंडीशन ये है, तो यहाँ रखेंगे 0 माइनस h, तो लिमिट x की जगह रखना है मेरे को 0 माइनस h, और h टेंड्स टू 0, और h की वैल्यू 0 में से 0 गया तो 0, ये भी आ गया। अभी मैं चेक करता हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं हम, f(x) बराबर कितना, 0 इक्वल, अभी मैं बात करूं यहाँ ये 0, यहाँ 1, ये 0, ये 1,
तो बेटा अगर मैं जीरो पर कोई चीज चेक करूंगा तो बताना ये जीरो एक से छोटा है कि नहीं है। भाई ये जीरो एक से छोटा है कि नहीं, जब एक से छोटा है तो अब भी हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, ये वाली। तो ये लेंगे हम एफ एक्स बराबर कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स। एफ जीरो पे चेक करना है तो एक्स की जगह जीरो, तो ये भी कितना आ गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो मैं कह सकता हूं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों चीज बराबर हैं तो बेटा जी मेरा फलन कैसा है, सतत है, मेरा फंक्शन कैसा है, सतत है। इसी प्रकार मैं एक पर चेक करने वाला हूं और दो पर चेक करने वाला हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, इसको करते हैं हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो देखिए वही फंडा है हमारे पास, क्या सबसे पहले आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स और x टेंड्स टू किस पे चेक करना है बेटा जी 1। तो r के लिए r उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। भाई हमको एक पे चेक करना है तो एक से आगे बढ़ के चेक करना है, पीछे बढ़ के और एक पर। तो आर एच एल में हम थोड़ा सा आगे बढ़ के चेक करते हैं तो 1 पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट एफ 1 प्लस एच, और एच कैसा जोड़ना है बेटा जी, एच यानी एक में आगे बढ़ रहे हैं, एक से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एक से थोड़ी सी संख्या ऐड कर देते हैं उसमें जो टेंड कर रही है जीरो की तरफ। तो देखिए आगे इसमें अब देखिए 1 प्लस एच, जब 1 में कोई संख्या, भाई कितनी भी छोटी संख्या हो अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूं, 1 में बहुत छोटी संख्या ऐड कर देता हूं तो वो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, होगी। भाई 1 प्लस एच का मतलब है 1 में अगर मैं कोई बहुत छोटी से छोटी संख्या अगर मैं ऐड करता हूं तो वो 1 से बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। भाई ये 1 तो पहले से है, उसमें और बहुत छोटी संख्या हम ऐड कर रहे हैं तो वो 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 से बड़ी बेटा जब x बड़ा है 1 से तो कौन सी कंडीशन लेनी है, ये कंडीशन लेनी है। आंसर इसका आ गया 5। फिर x की कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं रखना है, बस x, इसका आंसर आ गया मेरे पास 5। ठीक है, उसके बाद हम LHL के लिए हो, LHL लिमिट बेटा जी एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, LHL पीछे हट के चेक करेंगे अब, लिमिट एफ 1 माइनस एच, और एच कैसा जो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। अगर मैं एक में से बहुत छोटी संख्या घटा देता हूं, एक में से कुछ घटा देता हूं तो वो एक से कम हो जाएगा। एक से कम की कंडीशन बेटा ये रही, तो यहां पे रखेंगे इसको, जब एक से छोटा है तो यहां पे रखेंगे तो कैसे, लिमिट x की जगह क्या रखना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच और h टेंड्स टू जीरो। इधर जीरो रखूंगा तो 1 माइनस जीरो, इस जीरो को इधर रख दो, 1 माइनस जीरो कितना हो जाएगा 1। यहां बेटा जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या सतत होगा फंक्शन, नहीं होगा। एल एच एल इधर लिख देते हैं, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, कैसा है फंक्शन, सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है बेटा, अब ऐसे चेक करते हैं। देखो अभी ये फंक्शन RHL पे 5 दे रहा था, LHL पे 1 दे रहा है, तो क्या दोनों इक्वल हैं? जब दोनों RHL और LHL इक्वल नहीं हैं, यहाँ कुछ और मिल रहा है, इधर कुछ और मिल रहा है, जब दोनों ही अलग अलग मिल रहे हैं तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही सतत नहीं होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं इसको। तो देखिए उसके बाद हम x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। आशा करता हूँ यहां तक आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। देखिए x इक्वल टू 2 पे हम चेक करते हैं इसको, तो वही फंडा हमारे पास RHL लिमिट एफ एक्स और x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे हैं 2, तो RHL 2 से थोड़ा सा आगे चेक करेंगे तो 2 प्लस, उसके बाद लिमिट f 2 प्लस h, तो बेटा जी और h टेंड्स टू 0। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 में कोई संख्या ऐड कर देता हूं तो वो 2 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, 2 से बड़ी हो गई। अगर कोई संख्या 2 से बड़ी है तो वो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? सिंपल है, होगी। भाई अगर मैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कोई संख्या अगर मैं 2 में ऐड कर देता हूं तो वो यहाँ रहने वाली है, और यहाँ अगर कोई संख्या होगी तो वो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो वो 1 से बड़ी होगी। तो 2 प्लस h 1 से बड़े की कंडीशन में आएगा, तो 1 से बड़ा कौन सी कंडीशन में है? इसमें है। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा बेटा जी? 5। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव,
लिमिट बेटा जी एफ टू माइनस एच, और मैं बेटा कितनी, ये जो h है 2 में से घटाया है h को, तो h कैसी वैल्यू है जो टेंड कर रही है 0 की तरफ, यानी बहुत छोटी संख्या को मैंने घटाया है। तो देखना बेटा ये मेरी नंबर लाइन है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 में से मैंने बहुत छोटी संख्या को घटाया है, 2 में से बहुत छोटी घटाऊंगा तो यहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहां। अब यहां अगर मुझे कोई संख्या मिलती है तो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी भाई, वो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी की कंडीशन क्या है 5, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। अभी वैल्यू ऑफ फंक्शन पे चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे चेक करते हैं। तो बेटा फंक्शन कौन सा लेना है, एफ एक्स इक्वल टू किस पे चेक करना है, 2 पे। तो बताइए मुझे 2 1 से बड़ा होता है कि नहीं होता, 2 1 से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़े की कंडीशन कहां है बेटा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5, यानी F2 पे कितना आ जाएगा ये 5। तो देखिए इस पे भी 5, इस पे भी 5, इस पे भी 5, LHL इक्वल टू बेटा जी RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब तीनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं फलन कैसा है मेरा, सतत है, फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है, यदि LHL RHL और वैल्यू फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आती है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 2 पे, इसको हमको चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर, ठीक है साहब, x इक्वल टू 2 पर इसको हमको चेक करना है। यदि हमारी यदि x जो है, जो x की वैल्यू आती है हमको निकालनी है, वो उसमें अगर x की वैल्यू छोटी होती है या बराबर होती है 2 के, या तो छोटी हो या फिर बराबर हो 2 के, तो कौन सी कंडीशन लेनी है, ये वाली। यदि x बड़ा है 2 से तो हमको ये कंडीशन लेनी है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हम RHL राइट हैंड लिमिट fx और x टेंड्स टू 2, बेटा RHL के लिए पॉजिटिव 2 प्लस, इसको आगे बढ़ाते हैं तो लिमिट f 2 प्लस h, और h कैसा है बेटा 10 टू 0 के बहुत पास की वैल्यू है इसमें। तो देखिए 2 प्लस h का मतलब है 2 से बड़ी x कहां है, इसमें 2 से बड़ा x बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन लेंगे। तो देखिए लिमिट x की जगह रखना है 2 प्लस h को, तो 2 ब्रैकेट x की जगह रखना है मेरे को 2 प्लस h और माइनस का 3 और h टेंड्स टू 0। यदि मैं h की वैल्यू को 0 रख दूं तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा मेरे पास 1। ये हो गई मेरे पास RHL के लिए। अभी चेक करते हैं हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट fx x टेंड्स टू 2, पॉजिटिव पे चेक कर लिया, अभी नेगेटिव पे यानी पीछे चेक करेंगे। तो लिमिट f 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0, तो इसको टेंड्स टू 0। उसके बाद देखिए 2 माइनस h का मतलब है 2 से छोटा, 2 से छोटी की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो इसमें लिखेंगे लिमिट f का मतलब ये 2 माइनस h 2 से छोटा, यदि x छोटा है 2 से, तो 2 से छोटी की कंडीशन इसमें है, तो इसमें रखिए 2 ब्रैकेट x की वैल्यू 2 माइनस h और प्लस 3 और h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 0 बेटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा जी 7। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम कहेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो क्या कहेंगे, फलन कैसा है, असतत है, यानी सतत नहीं है। किस पे, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर फलन कैसा है, असतत है, सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। आशा करता हूं आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपकी समझ में अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।